छोड़ो, हल्ला नहीं करना। अब शुरू करते हैं। जैसे इसको बोले यूट्यूब वाला सब उल्लू का पट्ठा है, बस लाइन में चला गया। इसीलिए किसी को भी बुराई नहीं करना चाहिए। नहीं भैया, आप लोग भगवान हो, और इस बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइन ना जाए, ये सब खत्म ना हो। आप लोग क्या हो? भगवान हो, सब कुछ हो, इसीलिए लाइन को मत जाने देना ताकि पढ़ाई रहो। चलो चलो यहाँ पे देखो, अभी क्या पढ़ाने वाले हैं? भूगोल चैप्टर 3 जल संसाधन, क्वेश्चन आंसर खल्लास। तो उसका चैप्टर का सब कुछ, 3 चैप्टर का सब कुछ खल्लास हो गया है। जल संसाधन का आज क्या पढ़ाने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव 20 को एकदम बढ़िया से लाए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और 20 ऑब्जेक्टिव जो है 15 से 20 मिनट में खत्म कर देंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ये आपके किताब का ही लिए हैं, जो किताब में दिया है। क्या दिया है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं कौन सा ग्रह? देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या लिखे हैं? बृहद क्षेत्र में, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में क्या है जी? पानी है। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में पृथ्वी पर क्या है? पानी। और पानी होने के कारण पृथ्वी का रंग जो है किस तरह का दिखता है? किस तरह से दिख रहा? देखोगे ज्यादातर पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। और पानी होने के कारण पृथ्वी किस तरह से दिख रहा? नीला दिख रहा। इसीलिए इसको कौन सा ग्रह कहेंगे? याद रहेगा? पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर? दिमाग में बैठ गया? याद नहीं करना पड़ेगा कि भूल जाओगे? कहीं पीला लाल नहीं कर दोगे वहां जाके? पृथ्वी को कौन सा ग्रह, किस रंग का होता है पृथ्वी? नीला रंग का। अब यहाँ पे ये पढ़ाए हैं और नहीं बताया तो ये भूख भाग क्यों कर रहा है? जाएगा क्या? अब देखो, ध्यान नहीं दो। यहाँ लिखा है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? बताओ। ये नहीं बताया तो मुंडी फोड़ देंगे तुम्हारा। कितना परसेंट? इतना परसेंट पानी कहाँ पे है? समंदर में। कहाँ पे है? चल, डरवा रहा है लाइन बुक बुक करके। अगला क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बोला कि देश पर में जितने भी बांध है वो भारत का मंदिर है। ऐसा कहने वाला कौन महान थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जितने भी देश में बांध है वो क्या है? भारत का जी मंदिर है। ठीक है, आगे। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा? प्राणी में कितना परसेंट जल होता है? जल्दी से बोलो। 55, 60, 65, 70? कितना परसेंट? 65%। कितना परसेंट? 65%। याद रहेगा? आप यदि 100 kg के हैं, पेट में क्यों मार रहे हैं? आप यदि 100 kg के हैं तो आपके शरीर में पानी कितना है? बताओ। 65 किलो क्या है जी? पानी है, पानी। ठीक है, 65% जो है सिर्फ पानी होता है हमारे शरीर में। अब बोलोगे दिखता नहीं है, पानी भरा है। जितना भी कोशिका है ना, नम्मा चैप्टर में पढ़ाए थे ना, नम्मा क्लास में कोशिका। तो कोशिका, हमारा कोशिका से शरीर बना है, और कोशिका जो है ना उसमें पानी भरा रहता है और सारे शरीर में है। ठीक है, और ये भूख भाग करवा के डरवा रहा, मजा नहीं आ रहा। ऐसे नहीं, लाइन नहीं जाना, रोने लगेंगे हम अभी। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बोलो। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? पढ़ा दिया। आर्सेनिक। किसका? आर्सेनिक। आर्सेनिक किसका जी? आगे। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना इसमें से कौन है? सोन नदी घाटी, रिहंद नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नांगल नदी घाटी। बोलो। सोन नदी घाटी। रिकॉर्ड हो रहा है ना? आप लोग देख रहे हो ना? खाली टुकुर टुकुर देखना नहीं है, उसको करना है, लाल वाला बटन को दबाना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है? और कुछ करना है। और कैसा लग रहा आंसर बताना है चैट में। क्या करना है? आंसर बताना चैट में। चैट में जो भी जैसे क्वेश्चन आता है आपको बताना है कि कौन सा आंसर है। ठीक है, चलो आगे।
ध्यान से देखो, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया था? आपको आंसर बताना चैट में, जल्दी से बताओ, 1 सेकेंड दे रहे। 1956 में, 1986 में, 1991 में, 1976 में? 1986 में। तुम लोग बड़ा होशियार हो सब, हैं? आंसर बात देख के चल आगे। इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? बाढ़ नियंत्रण का जो है किस परियोजना का रहा प्रमुख उद्देश्य? कौन सा बांध पे? सोन नदी, कोसी नदी, चंबल नदी, हीराकुंड? बोलो जल्दी से। कोसी नदी। कौन सा? ठीक है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? नागा अर्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नांगल, चंबल परियोजना? जल्दी से बोलो। इंदिरा गांधी याद रहेगा। पूछेगा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना क्या है, तो बोलना सर इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में महानदी पर विकसित परियोजना कौन सी है? उड़ीसा में महानदी पर विकसित परियोजना कौन सी है? क्या बोलोगे? कोसी, जवाहर सागर, हीराकुंड, इंदिरा गांधी? जैसे बोलो। कौन सा? हीराकुंड। कौन सा? आप लोग भी फटाफट बोलो और इसको लिख लेना, ऑब्जेक्टिव कॉपी में फेयर कर लेना। अभी सब्जेक्टिव जितना पढ़ा है ना उसको क्या करना है? फेयर करना है, नोट्स बनाना, पीडीएफ लेना है और साथ में जो है इसको भी फेयर करते जाना, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है। उसके बाद आजाद भारत की सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? जब भारत आजाद हुआ था तो सबसे पहले जो नदी घाटी पर परियोजना बनाया गया था वो कौन सा नदी था? कोसी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना? जल्दी बोलो। दामोदर घाटी परियोजना। कौन सा परियोजना? अच्छा लग रहा है आंसर बा देख के बोल रहे। अब आंसर कल से हटा देंगे, यहाँ पे रखने ही नहीं देंगे। अगला, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? बोलो। सबसे ज्यादा पानी, आवाज हो रहा है इसीलिए आवाज बंद कर दो इन्वर्टर। इन्वर्टर वो उड़ जाएगा। अब हम स्टैच्यू हो गए थे, टेंशन हो जाता है यार। इन्वर्टर उड़ता है, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। ये कितना लोड है पता है? 1 2 3 4 अच्छा 9 गो है। हम तो ले लाए। अबे हमको भी दिख रहा था, हम टाइम पास कर रहे थे गिन के। जो तुमको यहाँ दिख रहा, जो मोबाइल में देख रहा उसको थोड़ी दिख रहा है 9 गो, उसके लिए गिन रहे थे। तुरंत अपना दिमाग घुसा देता। अरे हम उल्लू का पट्टा नहीं है ना, हम लगाए हैं, इतना दिन यूज कर रहे हैं, हमको नहीं पता कितना लगा, फिर भी हम गिन रहे हैं उसको। तो क्यों गिन रहे हैं? इसीलिए गिन रहे थे कि जो मोबाइल में देख रहा है भाई साहब है ना, उसको तो नहीं है ना दिख रहा यहाँ पे कितना बल्ब लगा है, तो हम गिनते तो वो सुन लेता। अब ये सब बग दिया। अब बताओ कितना है बल्ब ऑब्जेक्टिव में? सूरज सर के जो है ऊपर वाले में कितना बल्ब लगा है? 9 बल्ब इधर ऊपर है, बल्ब नहीं है ये, बड़ा बड़ा लाइट है। और जो है 4 गो इधर है, 4 गो इधर है। कितना हुआ? 9 8 17 और 30 वाट का तो 36 वाट का है सब। कितना हो गया? 17 और 30 से गुना कर लेते। अच्छा 17 एक आपने 510 बेसी हो गया है, मतलब लगभग 600 वाट से भी ज़्यादा जो है ना बल्ब लाइट जल रहा। 600 वाट खाली बल्ब हुआ, और ये कूलर 250, पंखा 250 500 वो अलग है।
कैमरा है, ये सब चीज़ें है, डिजिटल बोर्ड है, ये सब जो है टोटल कितना वोल्टेज खींच रहा है पता है? कम से कम 1500 वोल्ट खींच रहा है। कितना? 1500 वाट का, 1500 वाट एक बार में यूज होगा, समझ रहे हो? घर में 20 वाट का 9 वाट का एगो बल्ब CFL यूज करते हो, वो वाला LED। कितना वाट का? 9 वाट का। और हम कितना कर रहे हैं? 1500। अब बिल कितना आएगा कुछ पता है? और सब फ्री में पढ़ो, लाइक मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना, शेयर मत करना। अरे यार इतना वोल्टेज, इतना, एक तो 6, 7, 8 लाख खर्चा कर दिए हैं तुम लोग के लिए, पढ़ोगे ना, शेयर करोगे ना लाइक करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है? पृथ्वी पर साफ पानी, मीठा पानी कितना है बताओ? 95%, 98, 4.5, 2.5। ये नहीं बताता है ना तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? चलो, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बोलो। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है ना? कोसी नदी में कभी कभी भयानक बाढ़ आ जाता है। क्या आ जाता है? अब बाढ़ आता है ना पूरा, अरे लेला उठा के फेंक दो सीधे बाहर। अरे हल्ला कर रहा है कोसी नदी पे कि अब रिकॉर्ड होता है। अब सोचो ये बेचारा का कान दर्द देता होगा, क्या नहीं देता है ना? कूटना चाहिए सबको। जब वहां देखोगे फील करना, अच्छा सर बोल रहे, जब यहाँ देखोगे दूसरा फील करो। चलो, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी से बहुत तबाही हुआ है बिहार में, इसीलिए इसको शोक भी कहने लगा। अब गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे? गोविंद सागर मानव निर्मित जो जलाशय है किससे संबंधित है? रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से, नारोरा बांध से। बोलो, किस बांध से? रिहंद। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये नहीं बताया तो चूरेंगे पकड़ के। कहाँ होता है इसमें से? पूर्णिया, चेरापूंजी, कोच्चि, मावसी, सही से नहीं लिखा रहे, मानसी राम ना कुछ था इसका सही नाम एक बार देख लेना, आंसर यही होगा मावसीन राम, ऐसे नहीं होगा। कुछ सही नाम क्या है? बोले मेरे देख के नहीं मिल लो, BBD में देखें। अच्छा अरे बोलना खींच के। हाँ, ले ला और ले ली सब आई है यार, यही सेम, इसीलिए इस तरह से लिख दिया। किताब में देख अब सही से। अच्छा यहाँ हटाओ, क्या? मावसीन राम जो भी है इसी तरह का है, हमको भी एग्जैक्ट याद नहीं है। चलो, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? बोलो, कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। बोलेगा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। जल कितने प्रकार का होता है? बोलो, जल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? एगो तीता, एगो मीठा, और 3 जल कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कौन कौन रे? ले ला, कौन कौन? एगो होता है लवणीय जल। कौन सा जल? आ एगो मीठा जल। लवणीय मतलब नमक वाला, समंदर वाला जल को क्या कहते हैं? लवणीय जल। कौन सा जल? और हम लोग जो यहाँ पे पीते हैं वो? तो जल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20वां नंबर, 19वां, चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं? चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए? मन करता है ना
गुस्सा फूक रहा है। चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं? कितने बांध? 1 2 3 4, जल्दी बोलो। 3 गो। कितना? आगे। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? मीठे जल, एकदम मीठा जल वहां होता है, उसका सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन, बेकाल, सुपीरियर, टिटिकाका? कौन सा? सुपीरियर। सुपीरियर जो है ना, मीठे जल का सबसे बड़ी झील है। मीठे जल का सबसे बड़ी झील कौन सा है? सुपीरियर। और ये सब ऑब्जेक्टिव उतना तो काम नहीं है फिर भी, लेकिन जो हम पहला वीडियो जो पढ़ा है उसमें ऑब्जेक्टिव जितना लिखा है वो सारा इंपॉर्टेंट है। इसको लगा दे पहले 4 चमेटा खींच के, दो तरफ दोनों बह देती है इसको, पहले मारना 4 मुक्का खींच के इसको। बोल रहे फिर भी लतखोरे वाला काम करता है। सुनो, क्या लास्ट में जाते जाते खा लोगे। चलो 15-16 मिनट में सब खत्म हो गया। अब लेट क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ चुटकुला और भजन सुनाए, ठीक है? जाइए, टाटा बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब और शेयर।